मैं हूं आपके साथ लौकुश वर्मा। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश बहराइच के दौलतपुर गांव में। देखा जाए तो कई दिनों से मामला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि 400 यानी 700 वर्ष पुराना यह स्थान है, जिस एक साधु का मकान तोड़कर उसके बाद में चौकी का निर्माण किया जा रहा है। लगातार साधु का मांग है कि मौके की जांच हो ताकि पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके। उस साधु का कहना है कि जहां पर चौकी का निर्माण के लिए जमीन को नपवाया गया था, वहां अब निर्माण बिल्कुल हम यहाँ पे संत लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये मामला क्यों हाईलाइट हो रहा है। काफी मामला देखा जाए तो तूल पकड़ रहा है। बाबा जी पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। क्या है ये पूरा मामला? दौलतपुर में आप लोग अनशन पे बैठ गए, यहाँ पे वोट बहुत लगा है। हम सब लोग योगी बाबा को चरणों में प्रणाम करते हैं और योगी बाबा से नहीं हम लोग ये कह रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए महाराज। हमारा परिचय है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से नहीं, हमारे गुरुजी मलमासपुरी हैं और मलमासपुरी का मैं शिष्य हूँ और संत हूँ। और यहाँ पर जो मामला है कि एक पंडित जी का यहाँ घर बना था पूर्वजों से, और फिर इसके बाद में पुलिस वालों ने बताया कि यह अवैध है और उनका मकान तोड़ दिया गया। मकान तोड़ने के बाद में सामने गड्ढे वगैरह खुदे हुए हैं, यहाँ पर चौकी बनाई जा रही है। और अगर मान लीजिए पंडित जी का ये अवैध है तो यहाँ पर आजू बाजू में और मकान बने हैं, वो भी अवैध है। हमने ये देखा है कि बाबा का बुलडोजर चलता है, लेकिन हमने ये पहली बार देखा है कि लोगों का हाथ से मकान गिरा दिया गया। बाबा के आड़ में लोग साजिश कर रहे हैं और वो साजिश अब नहीं चल पाएगी। हम सब लोग मिलकर के बच्चे को न्याय दिलाने में पूरी मदद करेंगे। जैसे कि आप लोगों का मांग क्या है, क्या चाहते हैं? बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो क्या बोलते चौकी बनाने के लिए कहीं अंते जमीन ढूंढा गया था, यानी दौलतपुर गांव में ही है वो। प्रधान से हमारी बातचीत हुई है। प्रधान जी ने मेरे को फोन पर बोला है कि जो वहाँ पर चौकी बन रही है उसका हमने प्रस्ताव नहीं दिया है और दौलतपुर में बहुत सारी जगह है, वहाँ पर भी चौकी बनाई जा सकती है। तो क्या और यहाँ पर गया था, वहाँ यहाँ पर नपवाया गया था, वो मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन इससे अलावा और दूसरी जगह चौकी की जगह एक बार नप चुकी है। दौलतपुर में बहुत जगह है। अगर साधु की गुट्टी पर चौकी बनाई जाती है, चौकी अवश्य बनाई जाए, लेकिन जो अवैध है वो भी सारे तुरंत तोड़वा दिया जाए। हमारे साथ काफी संत हैं, हम सभी लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। साधुओं का कहना है कि न्याय सबको एक जैसा मिले, यानी हालांकि किसी प्रशासन से कोई किसी से शिकवा गिलायत नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ की मौके की जांच जरूर किया जाए। हालांकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि पुलिस प्रशासन के साथ में सहयोग किया जाए और सहयोग के ही वजह से देखा जाए यहाँ चौकी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों का काफी गंभीर आरोप है कि मकान तोड़ा जा रहा है। बाबा जी क्या कहेंगे आप? सीताराम भैया। सीताराम, पहले अपना परिचय दे दीजिए। सूरज पुजारी बाबा। आप ही का मकान टूटा है? हाँ जी। कैसे क्या हुआ है? अब ये तो नहीं, हमको ये चीज बोले थे कि यहाँ पर बैठने के लिए दे दीजिए। फिर आकर यशो 6 बजे आए, यहाँ पर आए, कहीं तेरा यहाँ कुछ नहीं है, तेरा यहाँ कुछ नहीं है। तो आप बताइए कि किस संविधान में लिखा है कि मैं जहाँ पर जन्म लिया हूँ। आप बाबा है, बाल ब्रह्मचारी है, बाल से या फिर बाल से पुजारी हैं जी। बचपने से हमारा प्रमाण भी पुजारी का बना है गुरुदेव जी। लेकिन हम ये योगी बाबा को प्रणाम करते हैं। तो आपके पास ये कुछ कागजात है? हाँ, क्या है ये पूरा? ये 1385 में बाबा आए थे जी, 1390 तक रहकर गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितने लोग आए हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन हमारा जन्म यहीं पर हुआ। हाँ। इस स्थान पर हुआ। हमारे भाई बहन और बहन का और एक अजय भाई थे। ये जो जमीन, जिस जमीन पे आज चौकी का निर्माण करने का प्रयास यानी उद्घाटन बताया जा रहा है कि किया जाएगा, तो ये जमीन कौन सी जमीन है? निर्माण दास ने ये बगिया को कुट्टी को बाबा कुट्टी को ये निर्माण किए थे। अच्छा, उन्हीं का है। लेकिन एक साधु की कुट्टी पर साधु ही रह सकता है, लेकिन दूसरा कोई नहीं ले सकता। जैसे हमारा यहाँ पर जन्म हुआ तो हमारा यहाँ नाम नहीं लिख सकता है। बिल्कुल। ये पीला सा कागज है, एक कौन सा है? ये लाइट बिल है। अच्छा, आप लाइट बिल भी लेकिन स्थानों पे देखा जाए तो बिल तो नहीं पड़ता है बाबा। तो साहब हमसे मांगे ना है, लेकिन ये बनाए दीन ना है, सरकार खुद बनाई से यहाँ पर। हमारे साथ में कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करें। बाबा जी आपका नाम क्या है? विश्राम। हाँ, क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं, न्याय दिलाइए। क्या न्याय हो? जैसे मान लीजिए मंदिर बनी, झंडा गड़ा है। हाँ। तो इसको आप देख लीजिए, सरकार से पूछिए कि आखिर न्याय कीजिए, अन्याय नहीं हो। ये जो स्थान है, जो जिस जगह ये चौकी बन रहा है, कितने वर्षों पुराना है? ये 700 वर्ष पुराना स्थान है निर्मल दास नाम से। ये बताया जा रहा है कि चौकी बनाने के लिए यहाँ दौलतपुर में अंते कहीं जगह देखा गया था, क्या ये सत्य है? वहाँ पर नहीं बना, यहाँ बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ बना रहे हैं। बाबा जी आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम दिनेश दास बाबा है। मैं कोटवा धाम से हूँ, नीरज दास साहब का चेला हूँ।
और हमारे कहने का मतलब ये है कि ये 700 साल पुरानी कुट्टी है। कुट्टी और मंदिर पे क्या उचित है चौकी और थाना बनाया जाए? नहीं उचित है। और अगर उचित है तो जितने आबाद अवैध है सब तोड़वाया जाए। यानी जांच हो, बिल्कुल जायज हो, न्याय हो, हाँ बिल्कुल जांच हो और न्याय हो। कहानी में कहते हैं ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लगे तो दूर। तो इसका मतलब हमारा ये है कि अगर यहाँ चौकी बनेगा, लोगों का सुविधा तो जरूर होगा, लेकिन जब घर मकान नहीं रहेंगे लोगों का तो आखिर सुविधा किसको मिलेगी? लेकिन सवाल हमारा सिस्टम से है, मेरा कोई सवाल नहीं, ये साधुओं का सवाल है। लोगों का कहना है कि जो भी यहाँ जमीन है 700-800 वर्ष पुराना ये स्थान है, तो क्या यहाँ अगर चौकी बन सकता है, तो क्या अगर यहाँ कोई अन्य जगह जो नपाई पहले करवाया गया वहाँ क्यों चौकी नहीं बना? हम यहीं पर बताया जा रहा है कि चौकी का निर्माण किया जाएगा। ये दौलतपुर गांव है, जो कि अगर लोगों का कहना है कि यहाँ राजाओं ने, एक साधु यहाँ रहते थे, उनको जमीन लगभग 10 से 12 बीघा दान में दे दिया था स्थान बनाने के लिए, जो कि अगर देखा जाए तो 7 से 8 साल पुरानी स्थान है। लोगों के अंदर अगर देखा जाए आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि जो यहाँ सरकारी संपत्ति अगर पड़ा हुआ है वहाँ आखिरकार क्यों नहीं चौकी बन सकता है? लोगों का ही मकान टूट कर उसके बाद में चौकी का निर्माण किया जाएगा, तो आखिर क्या लाभ किसको होगा? ये वही जो है गड्ढे हैं जो इसको खोदा गया है प्रशासन द्वारा। अगर देखा जाए तो यहाँ पर चौकी बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ देखा जाए तो हम बताना चाहेंगे कि ये काफ़ी पुराना, अगर देखा जाए ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पर लोग पूजा स्थल करते होंगे। ये काफ़ी साक्ष्य के लिए मौजूद है। लोगों का ये भी दावा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा कुआं बना है, और जो कि कुआं पट चुका है पूर्ण रूप से देखा जाए। इसी कुआं से लोग यहाँ पे सब लोग पानी पीते थे और अपना घर चलाते थे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये थोड़ा हम कैमरामैन से बताएंगे, थोड़ा दिखाने का प्रयास करें। ये वही है जो कि यहाँ पर जो है देखा जाए मकान बना था। आज के कुछ दिन पहले आप देखेंगे जो हमारे टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक साइड में, जो कि वो पहले से ही लोगों द्वारा उसको तोड़ दिया गया, यानी प्रशासन द्वारा उसको तोड़वा दिया गया। अब जो यहाँ के लोगों हैं उनको कहना है, जिनका मकान तोड़ा गया उनका कहना है किसी भी प्रकार से हमें नोटिस नहीं दिया गया। अगर मानते हैं कि प्रशासन द्वारा हमारे मकान को तोड़ा गया, हमारा किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिलवा शिकायत नहीं है, लेकिन आखिरकार हमें किसी भी प्रकार से नोटिस क्यों नहीं दिया गया? बड़ा सवाल ये है। और ये भी बताया जा रहा है कि हमें नोटिस भी नहीं दिया गया और हम ही ने प्रशासन का सहयोग भी किया। मेरा टीम, यानी थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे साइड में दिखा दीजिए, वही टीम है जो बाबा के जो है पूरी रूप से अगर देखा जाए तो मकान को तोड़कर उसके बाद में अपना रक्षा, यानी अपन मकान बनाने का पूरा, यानी चौकी बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब गंभीर आरोप है, यहाँ कहानी है कि अब जिस तरीके से मकान तोड़ा गया है, आखिरकार अब ये लोग रहेंगे कहाँ? ये सिस्टम से पूछ रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के लोगों का कहना है। बाबा जी ये वही जगह है जिसपे ये राम गोपाल दास बाबा जी जब यहाँ पर आए हुए थे, तो यहाँ पर बहुत दूर के लोग जो लाए गए थे, वो जैसे कोई धौरारा के हैं, कोई ईसानगर के हैं, कोई बहराइच के हैं, वो सब लोग जानते हैं। जब यहाँ मेटा भंडारा हुआ था तो दूर के लोग हैं जिनको यहाँ पर गोपाल दास को सरबराहकार बनाया गया था। ये उनका घर पड़ा है, यहीं पर तोड़ दिया गया है। ये गड्ढे हैं, ये उनका पुराना नल लगा है, मंदिर स्थान है। लेकिन मैं सरकार से ये भी कहता हूँ कि अगर मान लीजिए चौकी बनाई जाती है तो ये पूरे नंबर की पैमाइश करवाई जाए, और पीछे जगह पड़ी है चौकी पीछे बनाई जाए, और ये जगह रोड के किनारे है। यहाँ पर एम्बुलेंस आएगा, फायर ब्रिगेड आएगा, डीएम की गाड़ी आएगी, एसडीएम की गाड़ी आएगी, और कभी जैसे कोई कोरोना काल जैसी समस्या आई, यहाँ पर कैंप लगाने की जगह काम आएगा। पंडित जी घर भले ना बनाए, लेकिन चौकी को पीछे भी हटाया के बनाया जाए। बिल्कुल पंडित जी, बिल्कुल जी। ये बच्चों की जन्मभूमि है। जब राम जन्मभूमि नहीं हट सकती है तो चौकी यहाँ नहीं बन सकती है। राम जन्मभूमि पर हटाया गया है, आप लोगों का सहयोग जगह दी गई है। और ये बच्चे ने सबसे पहले पुलिस वालों ने पूछा कि हम यहाँ पर चौकी बनाए, तो उन्होंने बोला कि थोड़ी सी जगह में बैठ लो, और थोड़ी सी जगह बैठने को मिली और तुरंत चौकी यहाँ घर तोड़ दिया गया। अब ये बच्चे ने उन पुलिस वालों को बैठने के लिए दिया था कि आप यहाँ चौकी बनाइए। इस बच्चे ने ये कहा था कि हमारा मकान तोड़ दीजिए। इसीलिए कहते हैं दया बगैर संत कसाई, और दया करो तो आफत आई। अब ये संत ने दया करके और आफत को मोल ले लिया है। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि इन्होंने कहा तो बनाया है। ये सामने कैमरामैन दिखाइए, टीन पड़ी हुई है, ये टीन सूरज ने दिया हुआ है। जी।
आपका कहना है कि जांच हो, जहाँ जायज हो वही चौकी बनाया जाए। पूरे दौलतपुर गांव की जांच होना चाहिए, जिनका अवैध है सबका तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, अगर ये स्थान टूट सकता है तो सभी का स्थान टूट सकता है। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैया लाल पांडे। जी, मेरे पापा का नाम। आप ही का मकान तोड़ा गया है? हाँ जी, ये मेरा मकान तोड़ा गया है। आपकी शादी हो गई है? अभी नहीं हुई। अच्छा, अभी नहीं है। अब आप लोग कहाँ रहते हैं? अब हम एक तंबू के नीचे रहते हैं अभी फिलहाल के लिए। वैसे तो आपको नोटिस दिया गया प्रशासन हमें द्वारा? कोई नोटिस नहीं मिली, ना हमसे बताया गया। उल्टा अगर जो मैंने पूछा कि हमारा ही मकान तोड़ करके आपने चौकी अगर जो बनाना ही था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया। जगह चौकी की कहीं अंत न पे थे, प्रधान ने घोषित कहीं अंत किया था, लेकिन अंततः हमारी ही मकान पे हमारे ही लोग मिल करके हमारे मकान को तोड़वा दिए। जिस जगह पे जगह हमने दिया गया था उस जगह पे चौकी नहीं बनी। हमारे ही जगह पे चौकी अगर जो बनाना था तो हमसे पहले ही बताना था। हमारे साथ यानी आपको घात नोटिस किया है। नहीं दिया गया? हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया और पूछताछ करने पे पुलिस ने उल्टा हमें को धमकी दिया कि भोसड़िया की तरह है क्या और तू जिधर है उधर जा। वायरस सिस्टम तो अधीन है, आप लोग जानते ही हैं। फिलहाल के लिए हम लोगों का मकसद है कि यहाँ की सच्चाई जो हो आप लोगों तक पहुँचे, क्योंकि आप लोग जानते हैं 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है। उसी में देखा जाए तो घर मकान तोड़ करके आप चौकी की निर्माण किया जाएगा। एक तरफ देखा जाए तो सरकार का बड़ा दावा है कि किसी भी प्रकार से झोपड़पट्टी मकान पूरी तरीके से पक्का मकान लोगों को बन सके, लेकिन यहाँ पक्का मकान तोड़कर चौकी बनाया जा रहा है। बड़ा एक गंभीर आरोप है, ये दीवार है जो प्रशासन द्वारा ही इसको बनवाया गया है। लेकिन अब यहाँ के लोगों का कहना है कि जो एक मकान टूट सकता है तो अवैध कई सारे हो सकते हैं। लेकिन अब लोगों का कहना है, आज जो संत हैं, काफ़ी संतों का काफ़ी गंभीर आरोप है कि अगर मेरा न्याय नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से यानी माननीय मुख्यमंत्री यानी उत्तर प्रदेश जो डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है, मैं वहाँ तक जाऊँगा। हम बहराइच में अधिकारी के पास कागज लेने के लिए गए और जब हमने कागज लिया और उनसे पूछा कि आपने मकान तो वहाँ पर तुड़वा दिया, कोई एडवांस नोटिस दिया? बोला सरकार की जगह है, सरकार जब मर्जी जब तोड़े, हमारी मर्जी नोटिस दे या ना दे। वो नोटिस देने वाला कौन व्यक्ति उसको मैं भली बात पहचानता हूँ, नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसे से यहाँ पर बाल नहीं है, मोटा तगड़ा व्यक्ति है अधिकारी। और फिर क्या कहते हैं वो जो मुल्ला जी है, मुल्ला जी के सामने हमको कागज बना करके दिया है। उसी अधिकारी ने मेरे को बोला कि हम नोटिस दे या ना दे ऐसे तोड़ सकते हैं। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे अधिकारियों को फिलहाल सितारा लगाया जाता है, पढ़ लिख कर हो सकता है कि सरकार द्वारा नोटिस पत्र दिया जाता है और बिना नोटिस की अगर किसी के मकान तोड़ा जाए तो आप लोगों को पता ही है कोर्ट का क्या आदेश है। जहाँ हम है इसी जगह बताया जा रहा है कि कुआं बना था, जिस कुआं से इस गांव के लोग पानी पीते थे, अपना घर मकान चलाते थे। लेकिन आज वक्त वो है कि अब मंदिर के जगह चौकी बनाया जा रहा है, कुआं के जगह मकान बनाया जा रहा है। तो क्या ये जायज है? लोगों का ही मकान तोड़कर चौकी का निर्माण किया जाएगा? हालांकि मेरा प्रशासन से कोई पर्सनल मामला नहीं है, मेरा मकसद है कि यहाँ की सच्चाई जो है, हकीकत आप लोगों तक जरूर पहुँचे। जब इनका मकान टूट सकता है, संत की मकान टूट सकता है। बाबा जी, आप काफी आक्रोश में थे, अभी बता रहे थे, तो क्या चाहते हैं? आपका मेन मकसद क्या? फांसी लगा लिया अगर जो हमारी सब काम न भवाए। जैसे जब ये 700 साल के पुरानी हम सब इसमें जन्म लिए हैं तो हम अपने जन्मभूमि के लिए लड़ नहीं सकते। आखिर ये जमीन कैसी है? ये जो जमीन पे आप मकान बनाए हैं, ये जमीन हम जन्म यहीं पर लिए हैं तो हम इस बात को नहीं जानते। जैसे जन्म जहाँ पर हुआ है तो हम इस बात को नहीं जानते, बाप दादा जानते होते। अब ये कितने साल का है, कितने साल का नहीं है। अब यहाँ पर 4 लोग की मौत हुई है, 4 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। 4 लोगों की मौत होने के बावजूद के बाद एक साधु की कुटिया तोड़ के फिर पुलिस चौकी बनाई जाए? कौन से संविधान में लिखा है ये पहले हमको बताइए। यानी 700 साल पुराना भी स्थान है। यस, ये राजाओं ने इसको दान दिया था, दान दिया, लोगों का कहना, राजाओं ने दान दिया। लेकिन अब कुछ लोगों का कहना है सरकारी संपत्ति नहीं, सरकारी ऐसे थोड़ी थी। साधु तो सरकारी में ही रहता है। साधु हमेशा सरकारी में रहता है, वो कभी किसी का बेचता नहीं है, वो धर्म के लिए रखता है। लेकिन लोगों का तो कहना है बाबा कि ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है, ऐसे सबके कहने से नहीं होता है जी, उसकी जांच हो। बिल्कुल, बाबा का कहना है कि जांच हो।
और हम भी चाहते हैं कि मौके की जांच हो, जो भी यहाँ कार्य को किया जा रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो बाबा का कहना है कि मैं अब कोर्ट पर जाऊंगा, इसके लिए मैं दावा ठोकूंगा कि जो जिस तरीके से चौकी का निर्माण किया जा रहा है पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो ये गलत साबित होता नजर आ रहा है। लोगों का कहना है, यहाँ संत सभी लोग समाजों का कहना है कि मौके की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाए, जहां पर चौकी जायज है वहीं पर बनवाया जाए, किसी का फालतू घर मकान न तोड़ा जाए जिससे लोगों को असुविधा न हो। हमेशा देखा जाए तो गरीब लोगों का झोपड़पट्टी हटाकर पक्का मकान बनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो पक्का मकान तोड़कर उसके बाद में चौकी बनाने का निर्माण किया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? मेरा कोई सवाल नहीं है, यहाँ के पब्लिक का सवाल है। आप देख रहे हैं आजकल लाइव टीवी बहराइच से लोकेश वर्मा के साथ।